हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आप सबका भला के सेंशन स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको आंकलन कार्यपत्रक 2 मैथ्स का यानी कि गणित का हिंदी मीडियम की ये जो वर्कशीट है असेसमेंट वाली वो करवाने जा रहा हूँ। ये 3 सितंबर की रहेगी। इससे पहले जो इस वीक की सारी वर्कशीट है ना वो बनाई गई है। ठीक है, आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। असेसमेंट की भी वर्कशीट है, उसका भी आपको लिंक मिल जाएगा। उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। फटाफट स्टार्ट कर देते हैं। ये आपकी 20 मार्क्स की है, तो आप पहले इसको समझना, फिर उसके बाद खुद ट्राई करना। ठीक है, मैंने आंसर के साथ कर रखा है, समझ लो। उसके बाद आप अपने आप करना, फिर देखना कि आपका कितना सही निकला है। फिर जो गलती होगी उसे ठीक कर लेना। ठीक है, क्योंकि मेन मकसद आपका सीखने का है। अब देखो फटाफट पहला क्वेश्चन बोला गया है कि आपको 2 से 4 ज़्यादा करना है। हमने पुरानी वर्कशीट में करा था ना, तो आपको इसे नंबर लाइन पर दिखाना है। क्या बोला है? 2 से 4 ज़्यादा। तो हिंदी मीडियम में जो पहले नंबर लिखा होता है ना, पहले आप उस पर पहुंच जाओगे। पहले आप इसमें समझो, फिर मैं आपको आंसर भी दिखाता हूँ। तो देखो 2 है ना, पहले 2 पर पहुंच जाओ। तो आप ऐसे 2 पर पहुंच गए। उसके बाद 4 ज़्यादा बोला है, तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर एरो बना दिए 4। तो टोटल मिला के 0 से हम कहाँ पहुँच गए? 6 पर पहुँच गए। तो हमारा 6 आंसर आ गया। ठीक है, ऐसी नंबर लाइन बनाकर आपको ऐसे करना है। मैं आपको दिखाता हूँ मैंने कैसे करा है। देखो क्वेश्चन तो आप लिख लोगे ना, है ना। अभी आपको दिखाया था ना, ये इंग्लिश में लिखा है, आपको हिंदी में लिखना है क्वेश्चन। तो पहला क्या था? 2 से 4 ज़्यादा। तो आपको ऐसे ही करना है, यहाँ पर एरो जरूर बनाना। ठीक है, ये देखो, और बिल्कुल जो है ना स्केल से बनाना। ठीक है, देखो पहले हम 2 पर चले गए, फिर हमने 4 कदम पे चले गए, तो टोटल कितना हो गया? 6। तो हमने एरो बना दिया तीसरा वाला, तो 6 आंसर आ गया। समझ में आ गया आपको? ठीक है, इसलिए 2 बार समझाया, एक बार उसमें और एक बार इसमें, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब दूसरा देखो दूसरा जो है वो ये वाला है। देखो कॉपी पर ना पहले ये लाइन लिख लेना। ठीक है, ये पिक्चर बनाना जरूरी नहीं है। ठीक है, आपको जो पहला वाला करा मैंने आपको दिखा रहा है कैसे करना, वो वैसे करोगे। उसके बाद आ जाओ दूसरे वाले पर। तो दूसरे वाले में हमें बोला है 5 से 3 ज़्यादा। तो अब आप बता सकते हो पहले क्या करेंगे? पहले 5 लिखा है ना, 5 पर चले जाएंगे, चले गए। फिर 3 ज़्यादा, 1 2 3, तो ये 3 चले गए। तो हम उसके बाद 0 से कहाँ पहुँच गए? 8 पर पहुँच गए। 8 पर हमने सर्कल मार दिया। ठीक है, ये जो चीज़ मैंने बनाई नहीं, बनाने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गई? हर बार आपको नंबर लाइन बनानी पड़ेगी, हर बार हर क्वेश्चन में, और आपको ऐसे करके दिखाना पड़ेगा, और लास्ट में आपको आंसर लिखना पड़ेगा। देखो मैं दूसरे का दिखाता हूँ आपको। देखो ऐसे करेंगे आप। सबसे पहले देखो आपने नंबर लाइन बना ली, इसको और बड़ी कर सकते हो। ठीक है, जितनी बड़ी हो बना सकते हो, बना लेना। ठीक है, और जो 1-1 सेंटीमीटर होता है ना, वो आपको लेना है। ठीक है, आता है ना, स्केल पे लाइन डालने आती है ना। ठीक है, अब देखो पहले 0 से पहुंच गए 5 पे, फिर 5 से हम पहुंच गए 3 करके जोड़ा तो 8 पर पहुंच गए, और फिर हमने बड़ा वाला एरो बना दिया तो 8 पर आंसर आ गया। आ गया ना समझ में आप सबको? आ गया ना अच्छे से? अब उसके बाद हम देखते हैं तीसरा क्या है। तीसरा देखो, तीसरे में बोला है 3 से 5 कम। देखो जब ज़्यादा बोलेगा तो आपको दाईं तरफ जाना है। कहाँ जाना है? दाईं तरफ, मतलब 0 से दाईं तरफ जाना है। लेकिन अगर कम बोलेगा तो आपको बाईं तरफ जाना है। ठीक है, 0 से इधर की तरफ जाना है। अब देखो यहाँ बोला है 3, सबसे पहले 3 पर पहुँच जाओ। 3 प्लस का है ना, कुछ नहीं होता तो प्लस माना जाता है। तो अब 0 से पहले 3 पर पहुँच गए। अब 5 कम बोला है, तो आपको 5 कम करना है। 1 2 3 4 5, यानी कि आपको जो है कहाँ पहुँच जाओगे? -2 पर पहुँच जाओगे। तो आपका आंसर कितना आ गया? -2 हो गया। तो आप तीसरा एरो ऐसे बना दोगे, -2 आपका आंसर आ गया। समझ में आ गया आप सबको? आ गया ना -2 कैसे आया? देखो जब 3 था तो इधर चले गए, और जब 5 था तो इधर चले गए, तो हम किस पर पहुंच गए? -2 पर पहुंच गए। अब आंसर देखो मैंने कैसे करा है। बच्चों आ रहा है ना समझ में? ठीक है, ये आप नंबर डालेंगे तीसरा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम 3 पर गए, फिर हम 5 पर गए, 5 कदम गए, तो हम किस पर पहुंच गए? -2 पर, और हमने तीसरा जो एरो है वो हमने ये बना दिया। समझ में आई? आ रहा है ना समझ में? तो ये एरो जरूर बनाना, और इस नंबर लाइन को जितना मर्जी आप बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई? आ गई ना? अब उसके बाद देखो 4th क्वेश्चन। अब देखो 4th वाले में बोला है -2 से 2 कम। तो पहले -2 पर चले जाओ। तो -2 का है आपका ये रहा। अब इसने क्या बोला? 2 कम, तो और कम मतलब आपको बाईं तरफ जाना है। तो 1 2, तो आप किस पर पहुंच जाओगे? -4 पर। तो 0 से आप क्या बना दोगे? -4 आपका आंसर आ गया। जब दोनों एक तरफ जाते तो तीसरा एरो ऐसे बनता है, और अगर एक ऐसे जा रहा है एक ऐसे जा रहा है, तो तीसरा एरो जो है वो ऐसे बनाना है। समझ में आ गई? ठीक है, इसका आंसर समझ में आ गया। अब देखो मैंने कैसे करा है।
देखो सबसे पहले हम माइनस के 2 पर चले गए, फिर हमने 2 कम बोला था ना, तो हमने 2 और चले गए, तो कहाँ पहुँच गए, तीसरा एरो ये बना दिया, तो माइनस का 4 हमारा आंसर आ गया। समझ में आगे कर लोगे ना बच्चों, अपने आप कर लोगे ना। इस तरीके से हमारा ये चौथा भी हो गया। अच्छे से करना, साफ साफ करना और एरो जरूर बनाना। मैंने यहाँ एरो नहीं बनाए, ठीक है, आपको ये जरूर बनाना है ऐसे करके, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। आ गया समझ में। अब आगे देखो 5वें क्वेश्चन को। बच्चों 5वां क्वेश्चन बहुत ईजी है। ये बोला गया पूर्णांकों को ना बढ़ते क्रम में लिखना है। बढ़ते क्रम पता है ना, पहले छोटा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, फिर ऐसे और बड़ा, ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ सबसे छोटा कौन सा है। आंसर में दिखाता हूँ, पहले आप बताओ सबसे छोटा कौन सा है। माइनस का 9, वेरी गुड। माइनस में जितनी बड़ी रकम होगी वो उतनी छोटी होगी। फिर कौन सा आएगा, माइनस का 4 आएगा। फिर कौन सा आएगा, 0, वेरी गुड। फिर कौन सा आएगा, 2। फिर कौन सा आएगा, 6। फिर कौन सा आएगा, 8। ठीक है, ये आंसर आ गया। अब देखो कैसे करना है, कॉपी पर क्वेश्चन नोट कर लिया ना सबने। क्वेश्चन यहाँ से नोट करना है, ठीक है। ये देखो, तो मैंने वैसे लिखा हुआ है क्वेश्चन भी, ठीक है, क्योंकि कई बार बच्चों को राइटिंग समझ नहीं आती, तो क्वेश्चन वहाँ से नोट करना। ये क्वेश्चन है, फिर इसका आंसर देखो। आंसर लिख दिया, माइनस का 9, फिर माइनस का 4, 0, 2, 6, 8। ये कोमा लगा हुआ है, ठीक है। समझ में आ गई। ये कुछ भी नहीं है, यहाँ आपको कुछ भी नहीं लिखना, ठीक है। 5वां समझ में आ गया ना सबको समझ में, वेरी गुड। और समझ में आ गया ना कैसे करना है, छोटा और बड़ा और बड़ा और बड़ा, और माइनस का 9 सबसे छोटा है, ठीक है। याद रखना, जो नंबर लाइन होती है ना, इधर जितनी दूर जाओगे वो उतना छोटा हो जाएगा, इधर जितनी दूर जाओगे उतना बड़ा होता जाएगा, ठीक है। आप नंबर लाइन में रफ बना के भी देख सकते हो कि ये कैसे करना है। अब आ जाओ 6 क्वेश्चन पर। 6 क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको घटते क्रम में लिखना है। किस में लिखना है, घटते, मतलब बड़ा, छोटा और छोटा और छोटा और छोटा और छोटा। समझ में आ गई। आप मुझे बता सकते हो बच्चों सबसे बड़ा नंबर कौन सा है इसमें, वेरी गुड, 31। उसके बाद उससे थोड़ा छोटा कौन सा है, उससे थोड़ा छोटा कौन सा है, वेरी गुड, 8। उससे थोड़ा छोटा कौन सा है, 5, वेरी गुड। उससे थोड़ा छोटा कौन सा है, माइनस का 3। फिर कौन सा, माइनस का 9। और फिर कौन सा, माइनस का 53। शाबाश बच्चों, शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। जिसको अभी नहीं समझ आया ना, तो थोड़ा सा वीडियो को दोबारा से सुनना, ठीक है। अब इसका आंसर देखो, इसलिए 2-2 बार बता रहा हूँ, एक बार करके दिखा रहा हूँ, एक बार आंसर दिखा रहा हूँ, क्योंकि कई बच्चे ना कहते हैं सर आप ऐसे लिखते हो ना तो हमें आंसर लिखने में मज़ा नहीं आता, समझ नहीं आता, तो इसलिए आपके लिए अलग से पेज पे लिखता हूँ, स्पेशल देख लो आपके लिए। और प्लीज़ अगर इस बात पे लाइक मार देना। अब देखो ये क्वेश्चन लिख दिया, ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन है। उसके बाद हमें क्या बोला गया था, घटते क्रम में, तो पहले 31, फिर 8, 5, -3, माइनस का 9, माइनस का 53। समझ में आ गई, ये आंसर हो गया। उसके बाद आगे देखते हैं 7वें क्वेश्चन में क्या बोला गया है। 7वें क्वेश्चन में बोला गया बच्चों आपको ये सारे सॉल्व करने हैं, ठीक है। क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। तो देखो पहले इसे सॉल्व करने से पहले एक फॉर्मूला याद कर लो, माइनस, और अगर ब्रैकेट में प्लस लिखा है तो उसका मतलब माइनस होता है, प्लस ब्रैकेट में माइनस लिखा है तो उसका मतलब माइनस होता है, माइनस ब्रैकेट में अगर माइनस लिखा है तो उसका मतलब प्लस होता है, ठीक है। कॉपी पर अलग से नोट कर लेना, प्लस और प्लस ब्रैकेट में लिखा है तो उसका मतलब प्लस होता है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। ये ब्रैकेट वाला रूल है, कौन सा रूल है, ब्रैकेट वाला, ठीक है। ये आगे समझ में नोट कर लेना। उसके बाद दूसरा रूल क्या होता है कि अगर 2 रकम प्लस की हैं तो उसको हम ऐड कर देते हैं और साइन प्लस का रहता है। ये ब्रैकेट वाला रूल नहीं है। 2 रकम अगर प्लस की हैं, इसका एग्जांपल देखो, अगर देखो 4 भी प्लस का है और 4 भी प्लस का है तो 8 आएगा, ठीक है। और चलो अभी सिर्फ फॉर्मूले बता रहा हूँ, नहीं तो फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो देखो अगर माइनस है और प्लस है ये माइनस है, तो हमेशा आप घटाओगे और साइन उसका लगाओगे जो बड़ा होगा, ठीक है। और अगर दोनों माइनस के हैं तो आप हमेशा जमा करोगे, क्या करोगे, ऐड कर दोगे, क्या कर दोगे, जमा कर दोगे, लेकिन साइन माइनस का रहेगा। अब इन क्वेश्चन पर आ जाओ सीधा। अब इसको मैं सीधा आपको आंसर दिखाता रहता हूँ, ठीक है। देखो बच्चों ये क्वेश्चन है ना हमारा, तो हमने ये 4 लिखा, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, कौन सा रूल लगाया, ब्रैकेट वाला रूल लगाया, ठीक है। अब कौन सा रूल लगेगा, बिना ब्रैकेट वाला। ये प्लस का है, ये माइनस का है, कौन सा साइन होता है उसके आगे वाले को देखते हैं। जब एक प्लस का हो एक माइनस का हो तो हमेशा घटाओ, 5 में 4 गया, 1 बचा, लेकिन कौन सी रकम बढ़ी है, माइनस की बढ़ी, तो माइनस का साइन आ गया। उसके बाद नेक्स्ट है सेकंड, ये माइनस का है लेकिन ये ब्रैकेट लगा, तो पहले ब्रैकेट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो बच्चों
यहाँ पर प्लस है या माइनस है तो माइनस लग गया। देखो ब्रैकेट वाला रूल लग गया ना, प्लस ब्रैकेट में माइनस तो माइनस रूल लग गया। अब देखो ये माइनस है, अभी बिना ब्रैकेट वाला है, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो कितने हो गए? माइनस के 11 हो गए। अगर आपको ऐसे याद ना हो ना तो आप ऐसे करो, माइनस के 5 है ना, तो 1 2 3 4 5 बार माइनस लिख लिया। माइनस के 6 तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 बार माइनस लिख लिया। तो कितने माइनस हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गए। 11 माइनस के आ गए, ठीक है। लेकिन ये जो चीज़ है ना बिना ब्रैकेट वाले में लगती है। अब आगे देखो, ये उतारते रहना साथ के साथ ही, ठीक है। और अगला देखो सी पार्ट, देखो प्लस का 7 है, प्लस माइनस माइनस ब्रैकेट वाला रूल लग गया। अब एक प्लस का एक माइनस का तो हमेशा घटाएंगे, तो 7 में 7 के कितने बचे? 0। ये तो सिंपल था। अब आ जाओ 8th क्वेश्चन पर। 8वां क्वेश्चन में बच्चों पूछा गया है, बच्चों 8वें क्वेश्चन में पूछा गया है कि आपको ये नंबर लाइन देखनी है, ठीक है, संख्या रेखा देखनी है, और इसको ध्यान से देखने के बाद इन 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है। देखो मैंने आपको 7वां करवा दिया, अब 8वें में ना आप ये पहले क्वेश्चन पूरा उतार लेना यहाँ तक, ठीक है। अब उसके बाद आंसर देखो, पहले समझ लो। एक अब आप ये खुद ही बता सकते हो, बताओ जो रीना है ना वो संख्या रेखा पर कौन से स्थान पर है? बताओ रीना कहाँ है? माइनस के 3 पर, तो इसका आंसर माइनस का 3 आ जाएगा। ऐसी टीना जो है वो कौन से स्थान पर है? प्लस के 5 पर है। उसके बाद पूछा गया है कि दोनों के बीच में क्या अंतर है? अब आप बताओ कितना अंतर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 का, तो 8 आंसर आ गया। अब एक बार देख लो आंसर कैसे लिखा मैंने। क्वेश्चन तो आप उतार लोगे ना वहाँ से, ठीक है। तो पहले वाले का -3 समझ में आ गया, और मुझे पता आपने खुद ही बता दिया होगा, बी का 5, और जो सी है, सी वाले का पहले आप ये लाइन लिखेंगे, ठीक है। रीना और टीना की स्थिति में क्या अंतर है? अच्छा ये क्वेश्चन ही है तो आपको सिर्फ आंसर ही करना है, ठीक है। तो प्लस का 5 और माइनस, क्योंकि अंतर बोला, और माइनस का 3, ये आप लिखेंगे, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। और देखो जब हमें पिक्चर दिया ना तो हमें सवाल सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, हम सीधा बता देंगे कि उसके बीच में कितना डिफरेंट है। 8 का आया था ना, दोनों के बीच में कितने का डिफरेंट था? 8 का, सीधा 8 आंसर आ गया। नहीं तो आप सोल्व करना चाहे तो सोल्व कर लो, आप ऐसे कर लो, ठीक है। ये आंसर, ये मत उतारना क्योंकि क्वेश्चन ही उतारा है मैंने, ठीक है। अब फटाफट देखो, ठीक है। तो ये आपको समझ गया। देखो मैंने ऐसे करते 5 लिया था ना, 5 और ये माइनस का 3, और 5 माइनस माइनस क्या हो गया? +3, तो 8 आ गया। ऐसे करा था, ठीक है, ये करा था, ठीक है। अब हम बढ़ जाते हैं 9वें क्वेश्चन पर। देखो 9वां क्वेश्चन जो आप जब भी पूरा नोट करेंगे, ये पहले नोट करेंगे, ये पूरी टेबल बनाएंगे, खाली स्थान में आपको भरना है। बहुत ही ईजी है। देखो बच्चों, अगर कम लिखा है तो माइनस लगाना है, और अगर ज़्यादा लिखा है तो प्लस लगाना है। अब आपसे बोला कि 0 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस कम, तो आप क्या लिख देंगे? माइनस का 2 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ बोला 0 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा, तो आप क्या करोगे? प्लस का 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। उसके बाद बोला 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस कम, तो क्या आएगा? माइनस का बोलो 5 डिग्री सेल्सियस। लिख लोगे ना? मुश्किल था कोई ये? पहले वाले में क्या आएगा? माइनस का 2 डिग्री सेल्सियस, दूसरे वाले में प्लस का 20 डिग्री सेल्सियस, तीसरे वाले में 5 डिग्री सेल्सियस। ऊपर डिग्री लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ऊपर क्या लगाना ज़रूरी है? डिग्री। तो देखो यहाँ माइनस का हमने क्या लिखा? 2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये छोटा सा डिग्री बनाना, ठीक है। और दूसरे वाले में क्या लिखना है हमें? प्लस का 20 डिग्री सेल्सियस, और तीसरे वाले माइनस का 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, डिग्री। समझ में आ गई? ये पूरा बना लोगे ना, क्योंकि इसके मैंने अलग पेज पे नहीं करा, क्योंकि इसमें केवल इतना ही करना था। और अगर आप डिग्री सेल्सियस नहीं लिखोगे तब भी आपका ठीक होगा। अब 10वां और लास्ट क्वेश्चन देख लो, ये भी बहुत ईजी है। इसने बोला है कि ये आपको नंबर लाइन दे रखी है, कह रहा है अगर d माइनस का 8 है तो बताओ प्लस का 8 का नाम क्या होगा? अब देखो ध्यान से देखो, पहले आप क्वेश्चन उतार लोगे ना, तो अब बोला गया है d माइनस का 8 है, तो ये देखो ये क्या है? माइनस का 8 है, तो इसका मतलब ये माइनस का 7 हुआ, ये माइनस का 6, माइनस का 5, माइनस का 4, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, और ये 0, इसका मतलब ये 0 ही है। ये क्या है? 0। अब इसने बोला 8 का नाम क्या होगा? 8 का नाम सुनो, आपको पता ना इधर की तरफ प्लस होते हैं, इधर की तरफ माइनस होते हैं, तो ये पूछ रहा है कि 8 का नाम क्या होगा जो प्लस का है? तो ये 1 हुआ, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, 8। तो अब आप बताओ प्लस 8 का नाम क्या है? H। क्या है? और
बी बताओ, बी की वैल्यू क्या है, ये बी है ना, इस बी की वैल्यू बताओ। तो बी की वैल्यू कितनी है, देखो ये माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, तो माइनस का 4 आ गया बी। क्योंकि देखो जीरो के इधर माइनस होते हैं, जीरो के इधर प्लस होते हैं, तो बी की वैल्यू कितनी है कि माइनस का 4 आ गई। उसके बाद पूछा गया कि जी पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बताओ। अगर जी जीरो के इधर है तो उसे धनात्मक बोलेंगे, अगर जीरो के इधर है तो उसे हम ऋणात्मक बोलेंगे, ठीक है। पॉजिटिव बोलते तो अब बताओ जी पॉजिटिव है नेगेटिव है, क्योंकि जीरो के इधर है ना, धनात्मक है। अब आंसर देख लो इसका, क्वेश्चन आपने नोट कर लिया, समझ भी लिया, आंसर देखो, ये देखो मैंने एक क्वेश्चन भी लिखा है, फिर उसका आंसर, क्वेश्चन लिखा फिर उसका आंसर, ठीक है, और फिर क्वेश्चन लिखा उसका आंसर, समझा दिया ना मैंने अच्छे से, क्लियर हो गया ना। अब समझ लिया है तो उसके बाद आप अपने आप भी करने की कोशिश कर सकते हो, फिर दोबारा मैच कर लेना। बाकी जिन्होंने कर लिया कोई बात नहीं, खूब मेहनत करो, अपना भविष्य अच्छा करो। पूरी वीडियो समझा दी मैंने, अच्छे से आपको आ गई होगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना पूरा ध्यान रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। अपना पूरा ध्यान रखना बच्चों, बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।